हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 10 की गणित विषय की प्रायोगिक कक्षा में। बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक की क्रियाकलाप संख्या 8 की चर्चा करेंगे, जिसका उद्देश्य है दो चरों के रैखिक समीकरण के निकाय के संगत होने का प्रतिबंध ज्ञात करना। तो क्रियाकलाप 8 के माध्यम से हम सीखेंगे बच्चों कि दिया गया समीकरण निकाय संगत है अथवा नहीं, इसका क्या प्रतिबंध है। साथ ही बच्चों हम इसके रिकॉर्ड कैसे तैयार करना है, कैसे फाइल तैयार करनी है, ये भी सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। हमेशा की तरह बच्चों सबसे पहले आपको फाइल में क्या लिखना है, शीर्षक लिखना है। और शीर्षक क्या है हमारा, दो चरों के रैखिक समीकरणों के निकाय के संगत होने का प्रतिबंध ज्ञात करना। उद्देश्य लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे अपेक्षित पूर्व ज्ञान। अपेक्षित पूर्व ज्ञान बच्चों क्या है, ग्राफ पेपर पर बिंदु अंकित करना हमें आना चाहिए। समीकरण निकाय का ग्राफ हमें बनाना आना चाहिए। उद्देश्य क्या है बच्चों इस क्रियाकलाप को करने का, उद्देश्य है इस क्रियाकलाप को करने के पश्चात शिक्षार्थी यानी कि आप सब बच्चों इस योग्य हो जाएंगे कि वह ये ज्ञात कर सके तथा प्रदर्शित कर सके कि रैखिक समीकरणों के युग्म का एक हल है, अनंत हल है, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या है, समीकरण निकाय संगत है अथवा असंगत है, ये सब आप ज्ञात करने के योग्य हो जाएंगे इस क्रियाकलाप को करने के पश्चात। उसके बाद में बच्चों हम क्या लिखते हैं, अगले पेज पे आवश्यक उपकरण लिखते हैं। आवश्यक उपकरण हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमें एक ग्राफ पेपर चाहिए, फुट्टा चाहिए, पेंसिल चाहिए और ज्यामितीय उपकरण ज्योमेट्री बॉक्स हमें चाहिए बच्चों इस क्रियाकलाप को करने के लिए। फिर देखिए क्रियाकलाप की तैयारी हमें क्या करनी है, हमें द्विचर रैखिक समीकरण निकाय यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 के रूप के दो चर वाले तीन समीकरण निकायों पर विचार करना है बच्चों। दो चरों के तीन रैखिक समीकरण निकाय हमें लेने हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं बच्चों, पहली समीकरण निकाय x प्लस वाई बराबर 4, 2x प्लस 3y बराबर 6। दूसरी समीकरण निकाय क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 12। और तीसरी समीकरण निकाय क्या है बच्चों, 2x प्लस 3y बराबर 6, 4x प्लस 6y बराबर 24। इस तरीके से इन तीनों समीकरण निकायों पर हम बारी बारी से क्या करेंगे बच्चों, विचार करेंगे क्रियाकलाप में। देखिए पहले समीकरणों के युग्म को लेकर दो समीकरणों के लिए क्रमित युग्म x, y की सारणी प्राप्त करें। जैसे कि x प्लस वाई बराबर 4 के लिए सारणी यहाँ पर है, x के स्थान पर 4 रखेंगे तो y का मान कितना जाएगा 0, x के स्थान पर 6 रखेंगे तो y का मान -2 जाएगा, x के स्थान पे बच्चों 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरी जो समीकरण थी, पहली समीकरण निकाय में जो दूसरी समीकरण थी वो थी 2x प्लस 3y बराबर 6। इसके लिए भी आप सारणी बना लीजिएगा। कैसे बनाते हैं सारणी वही पता है ना, x का मान अपनी मर्जी से रखते जाइए, y के मान आपको मिलते जाएंगे, x, y क्रमित युग्म आप निकाल लेंगे। सारणी बनाने के बाद बच्चों हम ग्राफ पेपर पर इन दोनों समीकरणों के संगत रेखाएं खींचेंगे। ग्राफ पेपर पर देखिए इन दोनों समीकरणों के ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे, आलेख बनाएंगे, जैसा कि आपको आकृति में दिखाया गया है। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो आप देखेंगे कि ये दोनों समीकरण इस बिंदु ए पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें प्राप्त होगी। कैसी रेखाएं प्राप्त होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। पहले समीकरण निकाय के लिए प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें प्राप्त हुई है और ये बिंदु जो है ना x बराबर 6 और y बराबर -2, ये एक ही हल है, केवल एक हल है। x और y की जो दो समीकरण थी दोनों के लिए केवल एक हल है बच्चों। इस प्रकार के हल को हम बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। समीकरण निकाय का कैसा हल है, अद्वितीय हल है। और बच्चों जब ग्राफ में दोनों लाइनें कहीं ना कहीं एक जगह या अनंत जगह काटती है तो समीकरण निकाय को हम बोलते हैं संगत। तो इस केस में समीकरण निकाय कैसा है, संगत है। दिख रहा है ना, समीकरण निकाय कैसा है, संगत, एक बिंदु पर काट रही है, एक ही हल है।
है ना, रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी। तो ये सब आप ऑब्जर्वेशन अपने माइंड में रखिएगा, इन्हें भी हमें लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद में देखिए शिक्षार्थी ये नोट कर सकते हैं कि समीकरण को निरूपित करने वाली दो सरल रेखाएं बिंदु 6, -2 पर काटती हैं, अतः दोनों समीकरणों का एकमात्र हल है x बराबर 6 और y बराबर -2, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब समीकरणों का दूसरा युग्म लें और दोनों समीकरणों के लिए क्रमित युग्म x, y की सारणी प्राप्त करें। दूसरा जो समीकरण युग्म था बच्चों, उस पर विचार कीजिए। दूसरे समीकरण में दूसरा जो समीकरण निकाया था उसका पहला समीकरण का था 2x + 3y बराबर 6, इसके लिए सारणी, और 4x + 6y बराबर 12 के लिए भी सारणी बना देंगे। सारणी बनाने के लिए हम क्या बाद में क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर इनको दर्शाएंगे। तो जब ग्राफ पेपर पर आप दर्शाते हैं बच्चों, तो दोनों समीकरणों की एक ही रेखा आपको प्राप्त होती है, यानी कि आपको बच्चों किस प्रकार की सरल रेखाएं प्राप्त होती है, समपाती सरल रेखाएं प्राप्त होती है। और जब जो रेखाएं समपाती हैं तो बच्चों ये अनंत स्थान पर एक दूसरे को काट रही है, तो हम बोलेंगे अनंत हल होते हैं। और इस केस में भी हम समीकरण निकाय को क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। यही बात मैंने यहाँ आपको आगे लिख के बताई है कि शिक्षार्थी ये नोट करे कि दोनों समीकरणों को निरूपित करने वाली सरल रेखाएं एक ही है, यानी कि समपाती हैं बच्चों। इन रेखाओं पर असंख्य बिंदु उभयनिष्ठ हैं, असंख्य बिंदु उभयनिष्ठ है, अर्थात समीकरण के अनंत हल हैं। अब रैखिक समीकरणों का जो तीसरा युग्म हमने लिया था बच्चों, उस पर विचार करेंगे, उसके लिए सारणी तैयार करेंगे, और सारणी तैयार करने के पश्चात हम उसको ग्राफ पेपर पे आलेख बनाएंगे। ग्राफ पेपर पर जब आलेख बनाएंगे तो इस प्रकार की दो रेखाएं आपको मिलेंगी जो कि परस्पर कैसी है, समांतर हैं, और कहीं पर भी काट नहीं रही, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। इसका मतलब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है इसका मतलब समीकरण निकाय कैसी है, असंगत है। समीकरण निकाय बच्चों कैसी है, असंगत है। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आप नोट कर सकते हैं कि समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी है, समांतर है, इन रेखाओं पर कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो जो समीकरण निकाय है ना बच्चों, दो चर वाली रेखिक समीकरण निकाय, तो उनके हल एक हल भी हो सकता है, अनंत हल भी हो सकते हैं, कोई हल नहीं भी हो सकता। रेखाएं समांतर हो सकती है, समपाती हो सकती है, या प्रतिच्छेदी हो सकती है। समीकरण निकाय संगत या असंगत हो सकता है। हम कैसे पता करेंगे, ग्राफ थोड़ी बनाते फिरेंगे हर बार। तो उसके लिए देखिए बच्चों, प्रदर्शन तथा प्रयोग, दिए गए समीकरणों युग्मों की ग्राफ की सहायता से निम्नलिखित सारणी को पूरी कीजिए। यहाँ पर सारणी ये है बच्चों, क्रम संख्या देखिए, क्रम संख्या, और उसके अंदर फिर देखिए समीकरणों का पहला युग्म, फिर दूसरा युग्म, फिर तीसरा युग्म लिखेंगे। समीकरणों को निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी है, पहले में तो प्रतिच्छेदी थी, फिर दूसरे में समपाती थी, फिर कैसी थी, समांतर थी। और बच्चों a1/a2, b1/b2, c1/c2 देख लीजिए। जो गुणांक थे ना, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, वहां से a1/a2, b1/b2 और c1/c2 देखिए। यहां पर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी बच्चों। जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होगी। और a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। इस केस में हम बोलते हैं एकमात्र हल। क्या बोलते हैं, एकमात्र हल। समपाती के केस में हम क्या बोलेंगे बच्चों, अनंत हल। क्या बोलेंगे, अनंत हल। और समांतर के केस में हम क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस केस में हम समीकरण निकाय को क्या बोलते हैं, संगत। इस केस में भी क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। और इस केस में हम बोलते हैं समीकरण निकाय को असंगत। आपको केवल सारणी बनानी है। जब आप क्या करें, इसका रिकॉर्ड तैयार करें, तो इस प्रकार की ये सारणी बना दीजिएगा। उसके बाद में बच्चों आप लिखिएगा अंत में निष्कर्ष। उपरोक्त सारणी से हम बता सकते हैं कि a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 के मानों की तुलना करने पर रेखाओं के प्रतिबंध प्राप्त हो जाएंगे। कैसे कैसे प्रतिबंध प्राप्त होंगे, देखिए प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए प्रतिबंध क्या होगा,
A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। समपाती रेखाओं के लिए A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 और समांतर रेखाओं के लिए A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 होता है बच्चों। तो ये रेखाओं के समांतर, संपाती या प्रतिच्छेदी होने के लिए प्रतिबंध हमारे पास आ गए। फिर देखिए बच्चों, टिप्पणी में शिक्षार्थी यह भी नोट कर सकता है कि दो चरों के रैखिक समीकरण निकाय का जब हल एक या अनेक होता है तो निकाय क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। जब निकाय का कोई हल नहीं होता तो यह असंगत निकाय कहलाता है। और भी बच्चों कुछ उदाहरण लेकर आप सत्यापन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने क्रियाकलाप संख्या 8 को किया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया है क्रियाकलाप संख्या 8। आप एक बार फिर से इसे कर सकते हैं बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में एक और क्रियाकलाप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।